नमस्कार, मैं उमेश सेन। आप देखने वाला पहचान सत्य की उड़ान। और इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी सुनैना सिंह किन्नर, जो कि किन्नर है फिर भी जो है ये जो है कुछ कोयलांचल में कुछ बदलाव लाना चाहती है और यहाँ से जीत कर जो है दिल्ली ये जाना चाहती है। हम इसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आप जो है धनबाद में क्या क्या समस्या देख रहे हैं और क्या जो है समस्या को लेकर जो आप इस उम्मीदवार जो आप खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सुनैना जी, आपको बहुत स्वागत है। नमस्ते। ये अलग है बस्ती में, और आप जो है क्या समस्या देख रहे हैं? आप लोकसभा प्रत्याशी हैं और क्या समस्याएं? देखिए, समस्याएं तो कोयलांचल के अंदर बहुत सारी हैं। शिक्षा की है, रोजी रोटी की है, पानी की है, बहुत समस्याएं हैं। लेकिन आए दिन जिससे हम अगर एक टाइम नहीं खाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर पानी और नहीं मिले हमें तो जल ही जीवन, आपने सुना ही है, तो उसके बिना कोई नहीं रह सकता। आज भी कितने हमारे प्रत्याशी हैं जो सांसद हैं, एमएलए हैं पूर्व, वो आते हैं इलेक्शन के टाइम में जूठा खा लेंगे, जातिवाद का नारा लगा देंगे, कोई बीजेपी का लेके, कोई कांग्रेस के लेके, कोई राहुल गांधी की सिद्धांतों को लेकर के अपना अपना वर्चस्व बढ़ा देते हैं। लेकिन जीतने के बाद कभी वो बस्ती में नहीं आते गरीबों का हाल चाल पूछने कि आपके घर में चूल्हा जला है कि नहीं। आज इतना आग लगा पड़ा है झरिया के अंदर, कब कहाँ धस जाए, कब किसका घर उजड़ जाए, कितने सुहाग उजड़ गए, कितने का लाल चला गया। कभी एमपी विधायक हो चाहे एमएलए हो, कोई पूछने नहीं आए कि हाँ आपके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सब जान रहे हैं कि झरिया के अंदर आग लगा हुआ है, बस्ती से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आग बुझेगा कैसे, इन लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए। और पानी की तो इतनी समस्या जटिल है यहाँ पे कि पानी आए दिन, पानी की वजह से एक ही साथ रहने वाले, एक ही मोहल्ले में भाईचारा जैसा रहने वाले, फिर भी पानी ऐसी जटिल समस्या की वजह से मार पीट हो जाता है, माथा फट जाता है। थाना पुलिस में जाओ, प्रशासन में जाओ, 10 आपका लगे, 20 उनका लगे, 30 उनका लगे, आपस में फिर कॉम्प्रोमाइज हो जी, देखा जाए तो आपके सामने में दो ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, एक ठुलू माता आप जान ही रहे हैं और एक है अनुपमा सिंह, जो दो बड़े बड़े चेहरे हैं। और उसके साथ में कहीं जनसला आपको देखने को मिल रहा है, तो आपके साथ में फिर कौन खड़ा है? हमारे साथ कोयलांचल की जनता खड़ी है, वो जाग चुकी है, वो जान रही है कि आज हम कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन हमारे वोट का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे से ये लोग एसी डीसी में बंगलों में रहते हैं, लेकिन हम झोपड़ी में रहते, उसमें भी 2 वक्त का सुकून का खाना नसीब नहीं होता है। तो हमारी जनता जाग चुकी है कि उनका हित और अहित किस में है। जी सुनैना जी, देखा जाए तो आप एक किन्नर समाज से हैं, तो देखा जाए सरकार से आप लोग को कई सारी योजनाएं कई लोगों को मिलता है, लेकिन आप लोग को समाज की सरकार की तरफ से क्या क्या योजना का लाभ मिलता है? कुछ भी नहीं। ऐसे तो केंद्र सरकार हमारे लिए बहुत कुछ की है और कर रही है, लेकिन राज्य तक आते हैं तो पता नहीं वो बिचौलियों का राज में घुस जाता है या भ्रष्टाचार में चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। फाइल की बातें फाइलों में ही रह जाती हैं, हमारे तक सुसज्जित नहीं होती। जी, देखा जाए एक समय था जो किन्नर, जब जिसके घर में भी किन्नर पैदा होते थे तो एक अलग नज़र से उसको देखा जाता था। ठीक, अभी कुछ बदलाव आया, लेकिन आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या क्या समस्या आप लोगों को झेलना पड़ता है? देखिए, हमारे टाइम में, हमारा बचपना से जैसे देखे हूँ कि रैगिंग होते थे, बहुत कुछ होता था, लोगों का सोचने का नज़रिया ही अलग था। और आज के जितने भी युवा पीढ़ी हैं, खास करके युवा पीढ़ी को मैं बहुत अपने दिल से मतलब धन्यवाद देती हूँ। और अपना जो हम बोलते हैं किन्नरों का आशीर्वाद लगता है, तो मैं आशीर्वाद भी दे रही हूँ कि इनका सोच बदलने का इनका खुद का डिपेंडेड है। ये आजकल शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, समाज में चल रहे हैं आज के युवा, तो ये समझ रहे हैं कि ये भी तो हमारे समाज का ही एक अंग है, कोई बाहर से तो नहीं आ गए, कोई दैविक शक्ति इनको प्रकट नहीं कर दी। तो वो लोग समझते हैं कि अरे जैसा हम लोग हैं इंसान, वैसा ये लोग भी हैं। इसलिए तो आज हमारे साथ युवा शक्ति देख ही रहे हो कितनी है। जी सुनैना जी, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि चुनाव में खासकर चुनाव लोकसभा में इसको जीतने के लिए पहले से ही आपको फील्डिंग करना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको सुनैना सिंह बोल के नाम को कोई इस क्षेत्र में जानता होगा, तो फिर आपके सपोर्ट क्यों लोग करेंगे? सबसे पहले बड़ी बात कि सपोर्ट क्यों करेंगे आपने पूछा, तो लोग, मैंने कहा तो जनता जाग चुकी है, चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, जनता जान रही है कि हमारा वोट का, मत का दान जो हम लोग करते हैं उसका फ़ायदा के लिए ये लोग आते हैं हमारे पास। हमारे फ़ायदे के लिए कभी कोई नहीं आते। इलेक्शन जीतने के बाद आप ही बताइए, मैं मीडिया कर्मी से पूछती हूँ, ग्रामीण वासियों से, कितने बार प्रत्याशी आए हुए हैं कि हमने जीता है, हमारे बस्ती ने हमको जिताया है, इनके घर क्या चल रहा है क्या नहीं चल, किसके घर आप देखते हो एमएलए एमपी को आते हुए बस्ती में बेटियों की शादी में, गरीब के घर में न्योता पुराने के लिए कोई आता है?
कोई नहीं है। ऐसे में बता दूं कि आप एक पहला प्रत्याशी हैं जो गांव में अभी खुशी हैं, ऐसे बड़े बड़े चेहरे अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस गांव में कोई अंदर नहीं आया। अब पहला एक प्रत्याशी है, 25 में से एक पहला प्रत्याशी है जो आप गांव में आए, घर घर जो डोर जाके आप देखें, कैंपेन किए। और समस्या की बात किया जाए तो आप इस गाँव में आते हैं तो कुछ ऐसा कुछ समस्या आप देखें क्या? देखिए, पहले तो अच्छी रोज़गार यहाँ पे दिया जाए अगर युवाओं को, और अच्छी सड़क की सुविधा दिया जाए, पानी दिया जाए, तो यहाँ के बच्चे बाहर क्यों जाएंगे प्राइवेट में कमाने के लिए। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक महिला आपको अंदर घुसाई और कुछ दिखा रही थी घर वगैरह, क्या दिखा रहे थे वो? उनका घर दिखा रही थी, घर पूरा छत टूट गया। अब कब उनके शरीर पे गिर जाए, कब उनका मतलब मृत्यु हो जाए, कोई नहीं जानता। अब मैंने देखा तो मुझे खुद ही मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि ऐसे विकल्प में भी ये लोग रह रहे हैं। तो हमारी सरकार जो है यहाँ की, मैं उनको तो बोलूँगी ही, साथ साथ यहाँ के एमपी और एमएलए को भी बोलूँगी कि आखिर ग्रामीण योजना सरकारी जो आती है सांसद कोटे के अंदर फंड, उससे भी अगर गाँवों का भला कर देते। और कह रहे आप गाँव घूमने की बात, तो वो लोग वेटनर VIP लोग हैं, वो लोग बाहर ही जाते हैं। लेकिन मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी गुरु बहुत ही दयनीय स्थिति में हमारा परवरिश की, और मैं जानती हूँ कि गरीबी क्या होता है। आज भी मेरे घर में पलंग चलिएगा देखिएगा है, लेकिन मैं आज भी चारपाई के नीचे सोती हूँ ज़मीन पे, क्योंकि मिट्टी का घर से मेरा जन्म हुआ है। मैंने आज भी मिट्टी को याद रखा है। पक्के कितना % से उम्मीद है कि सुनैना सिंह जो है वो सांसद बनेगी और दिल्ली जाएगी? देखिए, उम्मीद तो डूबते हुए तिनके का सहारा रहता है, और हमें अपने कोयलांचल के युवाओं पर, माँओं पे, बहनों पे, सब पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपना मत का सही प्रयोग करेगी। अगर सुनैना सिंह सांसद बनती है, अगर जीतती है, दिल्ली पहुंचती है, तो क्या सुनैना सिंह फिर दोबारा इस गांव में आएगी? मैं अगर नहीं जीतती हूँ फिर भी आऊँगी। मैं सुख में नहीं आऊँगी, लेकिन दुख में ज़रूर आऊँगी। मैं चाह रही हूँ कि देखिए, शहर की हवा तो शहर की हवा, गांव से अगर गांव ही नहीं है, अगर देखिए जैसे कह दूँ अभी ठेठ भाषा में कि अगर माँ ही नहीं है तो बच्चे आएंगे कहाँ से। तो गांव को कभी कोई ना भूले, चाहे एमपी हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुखिया हो, अपने गांव को लेकर के गांव से जुड़े रहे। अगर गांव से जुड़े नहीं रहेंगे, संस्कार और संस्कृति को ही भूल जाएंगे, तो शहर में गुम होते उनको देर नहीं लगेगा। जी, तो मैं बता दूं कि धनबाद लोकसभा सीट में लगभग 25 प्रत्याशी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पहला प्रत्याशी है जो अररिया गांव जो है यहाँ पे आई है और लोगों से जुड़ रही है। ऐसे कई प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो है MOCP होके, मकुंदा होके जो है वापस लोग चले गए। ये पहला प्रत्याशी है जो अररिया गांव में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।